तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। ये खड़ी अपनी नीचे ब्रेजा, इस पर भी भयंकर भयंकर कंटेंट तो आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत एक नंबर का काम करने वाला हूँ। आज वापस जा रहा हूँ मैं गुड़गांव, और फिर से वही जो आपको नए नए व्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। देखो, टाटा मोटर्स जो है उसकी बुराई बहुत कम लोग करते हैं, और मेरे को खुद बुराई करने का कोई शौक नहीं चढ़ा या फिर मेरा मन नहीं करता। बट सिर्फ एक चीज़ पूछूंगा कि अगर किसी कंपनी में थोड़े बहुत बुरे हैं तो उनको निकालने में क्या दिक्कत है, या फिर उजागर करने में क्या दिक्कत है। मुझे क्या बोलते हैं, तू भाई देशभक्त नहीं है, तू देशद्रोही है, तू टाटा के खिलाफ बोल रहा है। बट यार देखो, जितने भी मेरे भाई हैं टाटा की गाड़ी लेने की सोचते हैं या जो भी होते हैं, उन सबको सच्चाई भी पता होनी चाहिए ना। क्योंकि जितने भी पेड मीडिया है, जो भी लोग हैं, सिर्फ अच्छा अच्छा ही बोल रहे हैं, नेगेटिव कोई नहीं बता रहा। तो कहीं ना कहीं जो भी है, मेरे को नहीं पता फंडिंग आ रही है क्या कुछ हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन कहाँ से क्या है, मुझे पता ही नहीं है इस बारे में। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। खैर गाइस, देखो, टाटा मोटर्स ने सबसे पहले अभी थोड़े दिन पहले जो है अपनी टाटा टियागो ईवी लॉन्च करी, और बहुत भयंकर गाड़ी, नो डाउट। उसके बाद टाटा नेक्सॉन ईवी तो आप लोगों ने देखी होगी, उसका अपग्रेड भी आया है कई बार, और कई सारे उसके लगा लो फेस लिफ्ट है, और जो भी आप लोग बोलना चाहो आए हैं। गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, और इंडिया ईवी के मामले में बढ़ता जा रहा है। पर गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, टाटा नेक्सॉन ईवी अगर आप ले लोगे ना तो पछताओगे, आप रोगे, बर्बाद हो जाओगे। वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पहलू बताने वाला हूँ। तो अगर एंड तक देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और मेरी बात है थोड़ी बहुत लॉजिकल लगेगी, पर नहीं भी लगेगी तो भाई मैं उस चीज़ में कुछ कर नहीं सकता। तो चलिए मेरा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। भैया इस सामने आपको जो दिख रही है, दिस इज़ द टाटा नेक्सॉन ईवी। और गाड़ी जो है ब्रांड न्यू आपको दिख ही रही होगी, एंड दिक्कत भी कोई नहीं है। देखो यार, टाटा का मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ इस चीज़ में कि नई नई इनोवेशंस, और इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स टाटा की तरफ से आती है। बट टाटा नेक्सॉन ईवी जिस हिसाब से बिक रही है, इस चीज़ में खुश भी हूँ कि चलो इंडिया एटलीस्ट ईवी में बढ़ भी रहा है, और सरकार भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रही है कि हमारे पास नई नई ईवी गाड़ीज आती रहें, कार्स आती रहें। बट अब एक केस आता है, उसमें वो बताते हैं 2 years ऑफ ड्राइविंग नेक्सॉन ईवी एंड कवर्ड 68 किलोमीटर्स, एंड रिसेंटली बैटरी पैक वॉज रिप्लेस्ड अंडर वारंटी एज रेंज वॉज रिड्यूस इन व्हीकल स्टॉल्ड विद स्टिल 15% चार्ज, या जो भी है। गाड़ी की जो बैटरी की कॉस्ट है वो 7 लाख रुपए है। 2 साल में 7 लाख रुपए की चीज़ खराब हो जाती है। और चलो इतना भी नहीं, हमने मान लिया चलो यार 7 लाख रुपए ठीक है गाइस, 68,000 किलोमीटर्स में 7 लाख रुपए का खर्चा आया है। ये तो नई गाड़ी की हाल है, 2 साल पुरानी है सिर्फ। उसके बाद एक चीज़ और, टाटा नेक्सॉन ईवी मोटर का जो प्राइस है वो लगभग आप लोग देख सकते हो 4,47,000 रुपये का, यानी 4.5 लाख रुपए के आसपास जो है इसकी ईवी मोटर का प्राइस पड़ जाता है। गाइस, अब मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि 2 साल में गाड़ी ख़राब हो जाती है, चलिए हम वारंटी मान लेते हैं, 7 साल की मिलती है, 5 साल की मिलती है, जितनी भी मिलती है। खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो जाए, या फिर यही सारा खर्चा जो है वो वारंटी से बाहर आपके आता है, तो गाइस क्या 7 लाख प्लस 4.5 लाख हम लोग प्लस करें तो लगभग 11.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा यहाँ पे पड़ता है। इतना खर्चा हम लोग सह सकते हैं। देखो यार, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरी जो थार है वो मैंने 30,000 किलोमीटर चला दी, और मेरी ब्रेजा जो है 17,000 किलोमीटर मैंने चला दी है। एंड गाइस, अगर मैं इस चीज़ को देखूं सामने तो ईवी बहुत ही महंगी पड़ती है। एंड टाटा नेक्सॉन ईवी का ये मोटर और ये प्राइस सुनने के बाद तो मेरे जो कभी मन में भी था कि मैं ईवी गाड़ी लूँगा, मेरे सही में होश उड़ जाते हैं। ये तो इन भाई की अंडर वारंटी रिप्लेस हुई है। अगर ये अंडर वारंटी रिप्लेस ना होती तो आप खुद सोच सकते हैं कि ईवी लो पहले 14 लाख रुपए में, उसके बाद जो है 7-7 लाख रुपए की मोटर अपनी बैटरी, और 4-4.5 लाख रुपए की मोटर आप लोग डलवाते हैं। तो कैसे आप लोग खुद सोच लीजिए वर्थ है या नहीं है। मेरे को बस आप लोगों के सामने ईवी की एक सच्चाई रखनी थी, शायद कोई और दूसरा चैनल कवर करे ना करे, बट हाँ, मेरे को इतना सा आपको बताना था कि भैया अगर ईवी लेने की सोच रहे हो या ईवी लेने की ट्राई कर भी रहे हो तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग ज़रूर गौर करिएगा कि आफ्टर सेल्स आप लोगों को कितना खर्चा करना पड़ सकता है। एंड फिर एक उस गाड़ी के लिए जिसकी श्योरिटी भी नहीं है कि रात को अगर उसकी बैटरी चार्ज ना हो तो उसमें फ्यूल डलवा के चले जाए, या फिर जो मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। तो गाइस, देखा हम लोगों ने 7 लाख रुपए की मोटर और 4 लाख रुपए की जो है उसकी 7 लाख रुपए की बैटरी और 4 लाख रुपए की मोटर टोटल करें तो कितना बनता है, 7, 3, 10 और 11।
लगभग 11 साढ़े 11 लाख रुपए के आसपास जो है आप लोगों को खर्च करने पड़ेंगे 2 साल में, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो। चलो ये तो अंडर वारंटी थी इसलिए रिप्लेस होगी, अगर अंडर वारंटी ना होती तो सोचो आप लोगों का क्या हाल होता। मतलब यार जिस गाड़ी की कॉस्ट 14 लाख रुपए है, सब्सिडी मिलने के बाद वो, आई डोंट नो दिल्ली में सब्सिडी मिल रही है नहीं मिल रही, जहाँ पे मिल रही है सब्सिडी मिलने के बाद वो गाड़ी आप लोगों को 12 के आसपास पड़ती है। 2 साल में उस गाड़ी के आपको 11 लाख रुपए देने पड़ेंगे। एक और चीज़ बताऊँ मैं, अभी कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार अंडर वारंटी हुआ ना तो क्या बकवास कर रहा है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप लोग कुछ भी मॉडिफिकेशन कराते हैं, कंपनी 1 सेकंड में जो है उनकी मर्जी है, वो शायद से उसको वॉइड भी कर देंगी। सेकंड चीज़, चूहा काट लेता है या फिर कुछ भी हो जाता है यार, मतलब मान लो जो इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड नहीं है, जो वारंटी के अंडर कवर्ड नहीं है और आप लोग नहीं करते हो वो चीज़, ठीक है, खुदा न खास्ता हो जाए, आग लग जाए, मान लो कपड़ा छूट जाए, मतलब कुछ भी हो जाए वो जो आपकी वजह से नहीं हुआ, तो भाई वो तो आपके 11 लाख रुपए डूब गए ना केवल 2 साल में। तो यार देखो समझदार बनो। ईवी एज ऑफ नाउ हाल फिलहाल अभी मेरे हिसाब से कामयाब नहीं है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, फिर इतने महंगे उसके, यार प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात बताऊँ तो मैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप दिमाग में अगर डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एक छोटी सी और एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी थी, जितने मेरे भाई सोच रहे हैं कि ईवी ले लेते हैं बहुत ज़्यादा सही रहेगा, तो भाई ऐसा कुछ था। कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में जरूर लिख के बताएगा। मिलेंगे हम लोग आपसे ऐसे उड़ते हुए, बाय और धन्यवाद।